हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा। आज मैं बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में एक और टॉपिक है रिलेटिविटी ऑफ मास, अर्थात वेग के साथ द्रव्यमान का परिवर्तन। इस टॉपिक पर कुछ चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चिरसम्मत यांत्रिकी या न्यूटोनियन यांत्रिकी के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का नियत रहता है। अभी हमने आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा कि समय भी कांस्टेंट नहीं रहता, आपेक्षिक है। दूरी या लंबाई भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो भी आपेक्षिक है। आज हम देखेंगे कि द्रव्यमान भी आपेक्षिक है, नियत नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। द्रव्यमान किसी वस्तु का ऑर्डिनरी वेग पर तो नियत माना जाता है, नियत रहता है, उसमें कोई चेंज, एप्रिशिएबल चेंज नहीं होता। और वेलोसिटी के साथ द्रव्यमान m बराबर m0 √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इसको हम अब डिराइव करेंगे। हमने एज इट इज दो फ्रेम लिए हैं, स्टैंडर्ड जो हमारी नोटेशन है एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समय t बराबर 0, t डैश बराबर 0 पर फ्रेम s प्राइम फ्रेम s पर संपाती है, अर्थात o और o डैश एक ही बिंदु पर हैं। y और y प्राइम एक्सिस एक ही जगह पर हैं। OZ और O प्राइम Z प्राइम भी एक ही दिशा में है। और समय के साथ हमारा S प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई वेलोसिटी y प्राइम या Z प्राइम डायरेक्शन में नहीं है। यही स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब हम किसी पार्टिकल को कण को बिंदु P पर हम मान रहे हैं। उस समय उस कण की जो स्थिति है वो S फ्रेम के अनुसार x, y, z, t व्यक्त की गई है। S प्राइम फ्रेम के अनुसार x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और t प्राइम व्यक्त की गई है। अब मान लिया कि हमारा जो कण है वो कण एज ए पर्टिकुलर केस y डायरेक्शन में मूव करता है। तो फ्रेम S का ऑब्जर्वर इस कण का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y प्रेषित करता है डेल्टा t टाइम में। बिल्कुल वही उसी कण को फ्रेम S प्राइम का ऑब्जर्वर जो O डैश पर है वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कण का डेल्टा y प्राइम डेल्टा t प्राइम में हुआ है। तो S और S प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के अनुसार कण के y डायरेक्शन में विस्थापन के संगत वेग का मान uy इजिकल टू डेल्टा y डेल्टा t, uy प्राइम इजिकल टू डेल्टा y प्राइम डेल्टा t प्राइम होगा। अब हम दोनों फ्रेम में, क्योंकि हमने कण की गति जो है वो केवल y डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट की है, तो दोनों कण का मास भी है, कण का वेग भी है, तो कण का मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम का y कंपोनेंट भी होगा। तो कण के मोमेंटम के y कंपोनेंट की वैल्यू हम S फ्रेम और S प्राइम फ्रेम दोनों में लिखते हैं। S प्राइम फ्रेम में कण जो है वो फ्रेम के साथ कण जो है वो फ्रेम के साथ मूव कर रहा है। और y फ्रेम में जो कण है वो हमारा y फ्रेम का जो कण है, y फ्रेम से अगर हम कण को पढ़ते हैं तो कण जो है वो ना केवल y डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है बल्कि एक वेलोसिटी v से वो x दिशा में भी मूव कर रहा है। और x प्राइम फ्रेम में कण जो है वो फ्रेम के साथ ही है, स्थिर है, केवल उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल y डायरेक्शन में है। तो हम कण जिस फ्रेम में स्थिर है, स्थिर स्थिति में कण के द्रव्यमान को हम m0 लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं रेस्ट मास या स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। और जो दूसरा हमारा द्रव्यमान होता है वो वेग की अवस्था में, S फ्रेम के लिए S प्राइम फ्रेम में रखा हुआ कण वेग की स्थिति में है, गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था वाला द्रव्यमान हमारा रिलेटिविस्टिक
वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है, उसको हम सिंबल y से व्यक्त करते हैं। तो हमारे पास पी वाई इज इक्वल टू एम यू वाई और पी वाई प्राइम इज इक्वल टू एम जीरो यू वाई प्राइम। अभी हमने पीछे हमने यू वाई और यू वाई प्राइम की वैल्यूज निकाली हैं, वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एम यू वाई की जगह डेल्टा वाई डेल्टा टी, पी वाई प्राइम इज इक्वल टू एम जीरो यू वाई प्राइम इज डेल्टा वाई डेल्टा टी प्राइम। ये हमने पूरा स्टैंडर्ड नोटेशन के आधार पर लिखा है। अब चूंकि संवेग जो है वो दोनों फ्रेम में संरक्षित रहता है, दोनों फ्रेम में संवेग संरक्षित रहता है, तो जो वैल्यू संवेग की एस फ्रेम में है, संवेग के कंसीडर किए गए वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू एस फ्रेम में है, वो ही वैल्यू हमारी एस प्राइम फ्रेम में होनी चाहिए। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। दोनों फ्रेम में रेखीय संवेग का मान अपरिवर्तित रहेगा संवेग संरक्षण के आधार पर। तो पी वाई इज इक्वल टू पी वाई प्राइम, हमारे पास चूंकि फ्रेम एस प्राइम एस के सापेक्ष एक्स दिशा में मूव कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई अंतर नहीं आएगा, तो वाई बराबर वाई प्राइम है। तो यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा स्लाइडली, इनका डिफरेंस भी बराबर होगा, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई प्राइम। तो ये हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन है। तो पी वाई इज इक्वल टू पी वाई प्राइम, तो पी वाई हमारे पास है एम डेल्टा वाई बाई वाई डेल्टा टी और पी वाई प्राइम बराबर एम जीरो डेल्टा वाई प्राइम डेल्टा टी प्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा वाई प्राइम ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों को यहाँ से अगर हमने हटा दिया तो हमारे पास आता है, यहाँ बचता है एम जीरो डेल्टा टी प्राइम। तो डेल्टा टी हम उधर ले गए, एम बराबर एम जीरो डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी प्राइम। यहाँ ध्यान देना डेल्टा टी प्राइम जो है वो हमारा एस प्राइम फ्रेम में कण का डेल्टा वाई प्राइम डिस्प्लेसमेंट में लगा समय है। चूंकि फ्रेम के सापेक्ष कण स्थिर अवस्था में है, तो डेल्टा टी प्राइम जो है वो हमारा वास्तविक या प्रोपर समय अंतराल होगा, और डेल्टा टी एस फ्रेम में जो मेजर्ड समय अंतराल है वो हमारा रिलेटिविस्टिक या इम्प्रॉपर समय अंतराल होगा। और हम जानते हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम से कि रिलेटिविस्टिक टाइम जो है वो प्रोपर टाइम ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी प्राइम, डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी प्राइम नीचे ले गए यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होती है। हमारे पास है एम जीरो और ये वाली वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया एम इज इक्वल टू एम जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पाते हैं कि वेग के साथ द्रव्यमान चेंज करता है। ये वेग रिलेटिविस्टिक वेग है, ऑर्डिनरी वेग नहीं है। तो हम यहाँ पाते हैं कि समय भी रिलेटिव है, लेंथ भी रिलेटिव है और द्रव्यमान भी रिलेटिव। ये तीनों चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट मानी गई थी, एब्सोल्यूट मानी गई थी, मगर हम रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पाते हैं तीनों फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिव हैं। आइए इसके अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है कि एक कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है और वह 0.6 सी के वेग से गति कर रहा है। इसके द्रव्यमान में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो m जीरो हमारे पास हो गया 1 ग्राम, m जीरो 1 ग्राम, और m बराबर m जीरो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट को प्रयोग किया हमने। तो v का मान 0.6 सी है, 0.6 रख दिया। तो रिलेटिविस्टिक मास इस रिलेशन में 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.6 सी ओवर सी होल स्क्वायर, सी कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू सोल्व करने पर 0.8 मिलती है। तो 1 ओवर 0.8 इक्वल टू 1.25। तो हमको जो द्रव्यमान है रिलेटिविस्टिक मास 1.25 ग्राम मिला। तो वृद्धि कितनी होगी, पहले 1 ग्राम था, अब 1.25 ग्राम, तो 1.25 ग्राम माइनस 1, तो 0.25 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो एक अभ्यास के लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न 0.1 सी वेग से गतिमान कण के वेग में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। स्टूडेंट इसको कीजिएगा, इसका आंसर 0.5% है। सेकंड है किस वेग पर एक कण का द्रव्यमान अपने वेग का 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो m जीरो हमारे पास अगर मास है तो पहले वाली स्थिति में 2m बराबर 2m जीरो लेंगे, दूसरी स्थिति में 4 गुना के लिए 4m जीरो इज इक्वल टू m जीरो ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट करेंगे। तो ये वेग क्रमशः अंडर रूट 3/2 सी अंडर रूट 15/4 सी के बराबर मिलते हैं। थैंक यू।